हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। आज हम लोग क्लास 11th की पार्ट 7 शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें टॉपिक कौन सा होगा? कोटिमान। ठीक है, कोटिमान। अभी तक हम लोगों ने सार्थक अंक के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग शुरू करेंगे कोटिमान के बारे में। ठीक है, पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कोटिमान क्या होता है। ठीक है, कोटिमान क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, किस तरीके से। ठीक, चलिए देखते हैं। बताया जाता है यदि किसी राशि में यदि किसी पहले इसको आप लिख लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। ठीक है, चलिए लिखना शुरू करिए। यदि किसी राशि के परिमाण को उसके परिमाण को उसके निकटतम 10 की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाए। ठीक है, घात के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिणाम को इस राशि का कोटिमान कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अब यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए कोटिमान जो है, और यहाँ पे बताया क्या आता है। देखिए कोटिमान एक ऐसी चीज है जो आप क्लास 9th में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, और हाई स्कूल में भी, हाई स्कूल में नहीं लेकिन इंटर फर्स्ट ईयर में है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए क्या बताता है। ये बताया जा रहा है यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की पूर्ण घात के रूप में लिखा जाए। 10 की पूर्ण घात के रूप में लिखा जाए मतलब कि ऐसी चीज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया, लिखा है। ठीक, ये लिखा गया कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये लिखा गया 10,000। अब इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखें, किस तरीके से इसको लिख सकते हैं? 10 की पावर 4। ठीक, 10 की पावर 4। यही चीज यहाँ बताया है कि निकटतम 10 की पूर्णांक घात के रूप में अगर लिखा जाए तो जो प्राप्त परिणाम होगा, जो इसका परिणाम होगा वो क्या होगा? कोटिमान होगा। यही चीज होती है कोटिमान। ठीक, जिसे बताया यदि किसी राशि के परिणाम को उसके निकटतम 10 की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाए तो वह परिमाण के रूप में इस राशि को क्या कहते हैं? कोटिमान कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कोटिमान। अब हम लोग इसमें और चीज समझेंगे, कोटिमान में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बताना शुरू करें कोटिमान के बारे में। और साथ ही साथ इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं जो कि आईआईटी में, ठीक, और नीट में आए हुए हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक, आप ध्यान से समझिएगा हर क्वेश्चन। ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और जो आपको समझ में ना है उसको कमेंट भी करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे जो देखी गई है कि किसी भी राशि का कोटिमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। किसी राशि का कोटिमान ज्ञात करना। ठीक है, किसी राशि का कोटिमान ज्ञात करना, और किस तरीके से कोटिमान ज्ञात किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपने सुना भी होगा कि कोटिमान किस तरीके से क्या किया जाए? ज्ञात किया जाए। ठीक, तो सबसे पहली चीज में बताया जाता है कि इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं? 10 की घात लगाते हैं। 10 के ऊपर 10 के ऊपर पावर लिखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो अंक पर चीज और ध्यान रखिए कि जो घात हो 1 से 10 के बीच की हो। ठीक है, यदि अगर ये भी बताया जाता है कि अगर हम लोग इसका स्क्वायर के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी भी राशि का कोटिमान कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखिए इसे यहाँ पे दिया गया है √1 × 10। अब अगर इसको हम लोग √10 लिखेंगे तो 10 का अंडर रूट निकालेंगे। जैसे देखिए
जैसे मान लीजिए 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब यहाँ अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि 3 को हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और साथ साथ अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये कैंसिल और ये 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 10 का अंडर रूट तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे कि 10 का अंडर रूट होता क्या है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ 10 का अंडर रूट नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए डिवीजन मेथड लगाएंगे। डिवीजन मेथड से इसको जब निकालेंगे तो आएगा 3.16, ये होता है अंडर रूट 10 की ये होती है क्या वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से बताया था कि अगर इसकी संख्या से क्या हो, इसकी संख्या से या तो छोटा हो, अगर इसकी संख्या से छोटा होगा इसकी संख्या से, तो जब कोटिमान निकाली जाएगी तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 0, और अगर इससे अगर संख्या में कुछ बड़ा है, जैसे 3.16 से कोई संख्या बड़ी है और लिखा हुआ है 3, जैसे लिखा हुआ, अब इस क्वेश्चन जब लगाएंगे तो अब देखिएगा अगर इससे संख्या बड़ी हुई है, ठीक है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर अधिक रहेगी तो 1 जोड़ दिया जाएगा, इससे कम रहेगा तो कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, वही क्वेश्चन उतार दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और उसको समझते हैं, ठीक। और जो आपको समझ में आए उसको आप तुरंत कमेंट पे डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जैसे कि बताया गया है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, अभी समझ में आ जाएगा आपको, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें बताया था कि मीटर को कोटिमान में बताइए, कोटिमान में बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी दी गई है 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब 6400 किलोमीटर है, अब इसको अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 64 गुणे, ठीक है, 64 गुणे 10 की घात 3 मीटर, ये बदल गया। अब हम लोग इसको देखेंगे तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 कैसे होगा, यहाँ पर देखिएगा इसको, यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है, और कितने अंक बाद दशमलव लगता है 1 2 3 अंक बाद। तो और गुणा में एक चीज ध्यान रखिए कि गुणे में घाते, जैसे मान लीजिए लिखा है 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, यानी 2 + 2 यानी कि 10 की पावर 4 हो जाएगी। और यहाँ और समझ लीजिए कि भाग में अगर मान लीजिए डिवाइड हो रहा है 10 की पावर 5 लिखा है 10 की पावर 3 लिखा है, तो भाग में घाते घट जाती है, यानी कि 10 की पावर 5 - 3, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। तो डिवाइड में क्या होता है, जो ये होती है पावर वो घट जाती है, और इसमें मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे देखिए, तो 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यानी 3 और 3 जुड़ के कितना हो गया 6, ये आ गया हम लोग का, ठीक। अब आगे और समझते हैं, देखिए अब इसके बाद फिर क्या बताया जा रहा है, अब इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 6.4 जो है वो आप देखेंगे 3.16 से क्या है बड़ा है, आप समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, इससे क्या है बड़ा है। तो बड़ा होने के कारण यहाँ पर 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 6, ठीक, तो 10 की पावर 1 जुड़ गया। अभी यही इससे छोटा होता तो यहाँ पे 0 होता, जिन्होंने बताया तो 0 था, तो 10 की पावर 6 आंसर था। लेकिन अब इसका कोटिमान 10 की पावर 7 आएगा, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो 6 + 1 और कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 मीटर, ये हो गया इसका कोटिमान, ठीक है। जो इसमें पूछा गया था कि इसका मीटर कोटिमान ज्ञात कीजिए, तो इसका मीटर कोटिमान कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे क्वेश्चन फिर देखते हैं, समझ लीजिए आप, जो आपको समझ में ना आए उसको आप तुरंत पूछा कीजिए, ठीक है। और इसमें और सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि हम लोग पहले भी सार्थक अंक तक पढ़ चुके थे, और आज हम लोग कोटिमान को भी यहाँ पर खत्म कर चुके हैं, ठीक है, इस पार्ट में। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को। तो सबसे पहले चीज हम लोग एनसीईआरटी की बुक से पहला क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से पहला क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, जो कि इसी के है। तो इसमें क्या बताया जाता है कि बताया गया है कि पहले क्वेश्चन बता दें तो आप समझिए इसको। चलिए यहाँ बताया जाता है कि यहाँ एक सरल दोलन लिया गया है, जिसका दोलन काल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और उस दोलन काल के लिए कुछ समय दिया गया है, जैसे कौन कौन सा समय 2.3 सेकेंड, ठीक, फिर दिया गया है 2.56 सेकेंड,
ठीक। फिर दिया गया है 2.42 सेकेंड, ठीक। फिर दिया गया है 2.71 सेकेंड दिया गया है, ठीक। और फिर दिया गया है 2.80 सेकेंड, ये दिया गया है। ये इतनी चीजें दी गई हैं। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? सबसे पहला हमें ज्ञात करना है मध्य दोलन काल, ठीक है। आप हमारे पीछे के जो पार्ट पड़े हुए हैं वीडियो के, उसमें आप देखेंगे तो हमने हर एक चीज का फार्मूला लिखा दिए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? मध्य दोलन काल। तो मध्य दोलन काल के लिए यहाँ फार्मूला होगा, ठीक है, T इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 और प्लस T5, ठीक, अपॉन 5। ये फार्मूला आपको औसत में मिलेगा, ध्यान रखिएगा, जो कि पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है। किसमें मिलेगा? औसत में मिलेगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ T1 दिया गया है, देखिए, ठीक, 1 2 3 4 और 5 सेकंड इसमें दिए गए हैं, 5 समय अंतराल दिया गया है। इसको सबसे पहले इसी तरीके से क्या करेंगे? लिखेंगे, जैसे 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 सेकंड अपॉन 5, ठीक। अब इसको सबको ऐड कर लेंगे और कितना आ जाएगा? 13.12 अपॉन 5 हो जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2.624 सेकंड आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग लिखेंगे, देखा जाए तो 6.2 सेकंड। अभी यहाँ पर हम आपको सार्थक अंक पढ़ाए हैं उसमें पीछे, तो आप देखेंगे कि कभी कभी ये संख्या बढ़ जाती है, लेकिन ये संख्या तब बढ़ेगी जब 5 से ज्यादा रहेंगी, ठीक है। 5 से 9 के बीच में रहेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाती है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो निकाला, वो निकाला क्या? मध्य दोलन काल। अब आगे इसमें फिर बताता है कि प्रत्येक परीक्षण का निरपेक्ष त्रुटि भी ज्ञात करनी है, ठीक। तो सबसे पहले चीज हम लोग निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा जो दिया गया है, क्या दिया गया है? निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा निकालना है निरपेक्ष त्रुटियां, ठीक। निरपेक्ष त्रुटि है लोग कहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डेल T1 इक्वल टू 2.63, जो कि भी हमारा वो पहला दिया गया है T1, ठीक है। और माइनस 2.62, ये क्या है? ये 62 अभी जो हम लोग निकाले हैं मध्य दोलन काल, ठीक, वो हो गया। और यहाँ पे 2.63 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये दिया गया है, ये क्या लगा? इस तरीके की जो साइन होती है इसे कहा जाता है मॉड, ठीक है। इसमें अगर माइनस का कोई साइन होगा तो बाहर निकलेगा प्लस के साथ में, और अगर प्लस के साथ में कोई साइन होगा तो क्या होगा? प्लस ही निकलेगा। यानी कि इसमें से कोई भी साइन बाहर निकलेगी तो सिर्फ क्या निकलेगी? प्लस ही निकलेगी। तो सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0.01 सेकेंड। इसी तरीके से अगर T2 हम लोग निकालते हैं तो 2.56 माइनस 2.62, ठीक है, कितना आएगा? 0.06 सेकेंड, ठीक। इसी तरीके से T3 निकालेंगे तो 2.42 माइनस 2.62 आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 0.20 सेकेंड, ठीक। इसी तरीके से T4 निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2.71 माइनस 2.62, ठीक है, कितना आएगा? 0.09 सेकेंड, ठीक। इसी तरीके से T5 को निकालेंगे तो कितना आएगा? 2.80 माइनस 2.62, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.18 सेकेंड आएगा, ठीक। तो ये अलग अलग तरीके से सारे सेकंड आ गए। अब हम लोगों को इसमें जो तीसरा निकालना है, मध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक, मध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। तो इसके लिए हमें डेल मध्य निकालना होगा, और इसके लिए क्या करना है? ये जितनी चीजें आई हुई हैं इन सबको जोड़कर 5 से डिवाइड करेंगे, जैसे शुरू में हम लोग किया था, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है। तो ये कि इस तरह से इसको हल किया जाए तो होगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.02 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपॉन 5। तो ये कितना हो जाएगा? 0.54 अपॉन 5 सेकेंड इक्वल टू